नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे, जो यह 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका यह पूछे हुए प्रश्नों का निचोड़ है। और यह दोस्तों स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह है। तो दोस्तों, इसका PDF भी आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि समय नहीं है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को है, तो आज 16 हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का जो अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक भारत में मतदान करने का जो अधिकार है, यह एक राजनीतिक या संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 326 में आपको वयस्क मताधिकार, यानी आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा दोस्तों। या आप किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जैसे पंचायत का जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप वहाँ 21 वर्ष के होंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप वोट 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको देने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम नाटक किसके द्वारा रचित है? तो यह कालिदास के द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन पीस डेटा, यह क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों बिहार पुलिस में 11 तारीख को। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो यह भारत है, अपना देश भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलाडीला लौह अयस्क खान है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी बांध जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में है, देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? OPD यह हो जाएगा स्वास्थ्य, हेल्थ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स कौन सा कारक के कारण होता है? तो जो एड्स होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम जो होता है वह HIV वायरस से होता है, विषाणु से होता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। और जब ये एड्स होता है तो T सेल को नष्ट करता है, T सेल को नष्ट करता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एड्स के उपचार में जो दवा भी प्रयोग हो रहा है AZT एजिडोथर्मिडिन नामक दवा का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो अतुल्य भारत अभियान का संबंध पर्यटन से है। पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। आपसे एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि जो 18 कैरेट सोना है उसमें सोना का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो 75। जब 24 कैरेट का है उसमें 100 है तो 18 में क्या हो जाएगा? 75% सोना होगा। राफेल क्या है? तो राफेल जो है ना, यह एक लड़ाकू विमान है। भारत राफेल जो लिया है वह फ्रांस देश से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो यह हो जाएगा USA से हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, इसका संबंध अमेरिका देश से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो के संदर्भ में उन्नति UNNATI क्या है, यानी उन्नति क्या है? तो नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम का नाम उन्नति रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है, क्या होता है? सभी मंत्रियों को शपथ दिलाना जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किससे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, जिसको चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में इसका खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कंबाला क्या है? कंबाला तो ये भैंसों का दौड़ है, भैंसों का दौड़ है, भैंसों का दौड़ है जो दक्षिण भारत में आमतौर पर तमिलनाडु कर्नाटक राज्यों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, बाई मतलब होता है BY, बाई मतलब खरीदना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को कहते हैं, ठीक है, यानी खरीद के खाते हैं उसको, ठीक है। तो उसके इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा को कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में निष्क या एक प्रकार का स्वर्ण मुद्रा था, स्वर्ण मुद्रा था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है? तो पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी तो हड्डी से संबंधित रोग हो जाएगा, हड्डी से संबंधित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य में है? डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो यह भारत और चीन के बीच में है। चीन का मानना है कि यह भूटान और भारत के बीच में क्या है, एक विवादित जगह है और यह जो त्रिकोणीय क्षेत्रों से एरिया से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और यह जो पड़ता है सिक्किम से सटा हुआ जगह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो यह लिया गया था लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर JNK को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो यह 2019 में मिला था। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में अगर आपको ऐसे नहीं दे 3000 3500 तक 3500 मारिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? तो हो जाएगा इजराइल देश से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो हो जाएगा प्रतिषेध हो जाएगा, क्योंकि जो रीट होता है वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट जो करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे गहरा जो स्थल है कौन सा है? तो यह हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। और एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का जो प्रवाह हमेशा होता है वह एक दिशा में होता है, और ऊर्जा का जो एक दूसरे में रूपांतरण जो होता है वह 10% नहीं होता है, 10%, जिसका नियम लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ होती है? तो कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाती है, और जो यह इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, और यह सारण जिला में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और कौटिल्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है जो मौर्यकालीन साम्राज्य पर आधारित है और राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, जिसका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो वह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी? तो यह ह्यूस्टन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध पाया जाता है? तो यह सुंदरबन में पाया जाता है, और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो इसको गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में यह पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया था? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एक वास्तविक मीन है? तो हो जाएगा जो कुत्ता मीन होता है, डॉग फिश, यह एक वास्तविक मीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो शिवांगी जो स्वरूप है यह बिहार से। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PT उषा को किया गया है। PT उषा को उड़न परी उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा? तो वेग दोगुना करेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ½ mv² होता है, और वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो यह हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन किया गया था। जो कब क्योंकि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी रूप हो गया। कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 से शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया
जनजाति पाई जाती है और गारो खासी जो है वह संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो यह दादा भाई नौरोजी है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एग्जिमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो यह उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। एग्जिमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, जबकि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के निभाता है। दोस्तों आप लोग यह सेट को देखकर आप लोग मिलाइएगा तो लगभग 40 से 50% प्रश्न तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आ रहा है दोस्तों। काजिंद 2019 क्या है? काजिंद 2019 यह एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो सबसे उत्तर यानी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएगी। अरावली की पहाड़ियाँ की जो संरचना है यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला भी है। कहाँ है? राजस्थान में, और यह उत्तर दिशा में पड़ता है। राजस्थान उत्तर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ है, तो उड़ीसा में है और यह जो है कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की प्रचुरता होती है। और गोल्डन चावल में क्या होता है? तो गोल्डन चावल में यानी सुनहरा चावल में विटामिन ए होता है, विटामिन ए। किस रोग में रक्त की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा डायबिटीज यानी मधुमेह में बढ़ जाती है। और गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया था? तो यह सारनाथ ऋषिपत्तनम में उन्होंने अपना पहला जो भाषण दिया था, उपदेश दिया था, उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। 2 अक्टूबर याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी डेट भी दे देता है। 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, गांधी जी के जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 जो हुआ था यह नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, क्योंकि 2019 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को ही 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, कवक। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? तो लोथल हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा, लोथल और धौलावीरा हो जाएगा, राखी गढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो यह नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसका फुल फॉर्म नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ हैं VR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम नई रोशनी है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या कहाँ मिलती है? तो यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर यानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन था? तो यह था समाहर्ता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो वेग एवं चाल का जो मात्रक होता है वह समान होता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? तो 0 होता है। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो यह रामानंद रखते थे, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 30 के 1 में है।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के 1 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो कंठ से उत्पन्न होती है, कंठ से उत्पन्न होती है। और CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था जो होती है वह कैसी होती है? तो sp2 होती है, sp2 प्रसंकरण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नावलजीन एक प्रकार की दवा है, तो वह किस प्रकार का है? तो हो जाएगा पीड़ाहार, यानी दर्द को हरने वाला है नावलजीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी? तो यह हुआ था मेघालय राज्य में हुआ था, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? तो हो जाएगा मधेपुरा में किया गया, मधेपुरा में। और यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हाफ mv², m से मतलब नहीं है क्या, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ तो हाफ mv² आधा और क्या क्या चाल दोगुनी कर दिया जाए यानी 2 के स्क्वायर 4, तो क्या बोल रहा है? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो औसत उत्पाद के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। और यह उतरा कहाँ था? तो केरल के कालीकट में उतरा था, वहाँ पर जमोरी नामक राजा ने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? तो छिपकली सरीसृप वर्ग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांग E4 है। और उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। और अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को किससे देखा जा सकता है? तो दूरदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। और दूरदर्शी यंत्र के द्वारा अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देख सकते हैं। ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा का कारण क्या हो जाएगा? तो SO2 और NO2 हो जाएगा। रुधिर में क्या होता है? तो रुधिर में प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। और मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, दीनानाथ मंगेशकर। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, सभी सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो साइबर कानून जो हो जाएगा वह अवशिष्ट सूची जो केंद्र के अधीन रहता है उसी में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होने लगता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था जो 8 महीना ही गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो शीतकालीन वृष्टि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। और वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का रंग नीला। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति यानी ग्लोरियस रिवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा
1888 में हुआ था। इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है वह NH2NP1 होता है, NH2NP1 होता है। और रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के होता है, जिसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को हुआ था। तो दोस्तों आज लगभग 100 प्रश्नों का यह सेट आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।